बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह विषय है पिग्मी जनजाति, जो कि विश्व की एक प्रमुख जनजातियों में से है जो अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। आज हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति के मकान, उनके उपकरण, उनका व्यापार, उनकी सोशल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक व्यवस्था, उनका आधुनिक समाज से संपर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके मकान या हाउस की। पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, ये सब हम जानते ही हैं। अतः स्थायी रूप से घर बनाकर ये नहीं रहते हैं। क्योंकि ये शिकार पर निर्भर है तो शिकार की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। इसीलिए ये लोग स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जानवर तलक यहाँ पर निवास करते हैं, तो उस विशालकाय जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए ये अपने जो घर या झोपड़ियां बनाते हैं वो पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। यह टहनियों, पत्तों, घास फूस से बनाई जाती है। अब इनकी झोपड़ियां जो है वो टहनी, पत्ते, घास फूस से बनाई जाएगी। इसमें चढ़ने के लिए बांस की लकड़ियों से सीढ़ियां बनाई जाती हैं। अब घर में चढ़ने के लिए क्या करते हैं, बांस की लकड़ियों से सीढ़ियां भी बनाते हैं। पिग्मी बनों को साफ करके अपनी झोपड़ियां मधुमक्खियों के छत्ते की भांति गोल बनाते हैं। जिस प्रकार अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, ठीक उसी प्रकार से ये अपनी झोपड़ियां बनाते हैं। झोपड़ी का दरवाजा बहुत छोटा रखा जाता है, जिसमें हाथ और पैर के बल रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। ये झोपड़ियां लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती हैं तथा ऊपर केले या ताड़ के पत्तों से छापा जाता है। झोपड़ियों के चारों ओर गड्ढे खोदकर उसमें विष डूबे लकड़ी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं ताकि शत्रु या जंगली पशुओं के आक्रमण पर रक्षा हो सके। इनकी निरंतर घुमक्कड़ प्रवृत्ति तथा निम्न जीवन स्तर के कारण इनके पास घरेलू सामान बहुत ही सीमित होता है। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करेंगे इनके उपकरण के बारे में। टूल्स, शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के भाले, तीर कमान, मछलियां पकड़ने के लिए जाल तथा लकड़ी की टोकरियां, सब्जी पकाने के बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियां, भूमि खोदने के लिए बैत की छड़ी तथा लकड़ी ही इनका मुख्य औजार है। ये सारे ही इनके कैसे हैं, परंपरागत उपकरण हैं और इन्हीं उपकरणों से ये आज भी शिकार करते हैं। व्यापार, अब ट्रेंड के किससे व्यापार करते हैं। पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों के साथ में साइलेंट ट्रेड यानी मौन व्यापार करते हैं। ये लोग रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों को की बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस आदि रख के आ जाते हैं और दूसरे दिन उसी स्थान पर इनको अपनी आवश्यकता की कृषि उपज रखी मिल जाती है और ये लोग उसे उठा लाते हैं। यानी आज भी इनमें कौन सा सिस्टम होता है, वस्तु विनिमय ही होता है और वो भी साइलेंट रूप में होता है, क्योंकि एक पक्ष कुछ रख के चला गया, नेक्स्ट वो उसे ले जाएगा और नेक्स्ट डे वो उसको अपने पास से कोई सी दूसरी चीज दे जाएगा। क्योंकि दोनों समूह एक दूसरे की परंपरागत आवश्यकताओं को जानते हैं और प्रत्येक सौदे में वस्तु का मूल्य लगभग बराबर ही होता है। अब नेक्स्ट आता है आपकी सामाजिक व्यवस्था। ये लोग प्रकृति से डरते हैं, भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है, विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पत्थरों आदि की ये पूजा करते हैं, जादू टोना में भी इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था इनमें नहीं पाई जाती है। ये लोग नाचने गाने के बड़े शौकीन होते हैं, इसलिए रात रात भर तक भी नाचते रहते हैं। ये लोग मिलकर गोला बनाकर चक्कर में नाचते हैं। पिग्मियों की संस्कृति आदिम कालीन अवस्था में है, यद्यपि उनमें ऊंची जन्म दर पाई जाती है, किंतु महामारियों के कारण जनसंख्या दर में वृद्धि नहीं हो पाती है। वास्तव में पिग्मी जो है वो प्रकृति के दास हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती हैं तथा अशिक्षितता से पीड़ित रहती हैं। इस कारण वे शारीरिक दृष्टि से कमजोर और उनमें जीवन शक्ति की कमी रहती है। इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं है तथा प्रत्येक परिवार अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है ना।
ये थी इनकी सामाजिक व्यवस्था। अब हम बात करेंगे इनका आधुनिक समाज से संपर्क। पिग्मी जनजाति के लोग, हमें पता है कि शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। बाहर के लोगों को देखकर ये जंगल में भाग जाते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध ये लोग रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभ्य मनुष्य को देखकर ये डर जाते हैं और उनके साथ परस्पर वार्तालाप नहीं करते हैं। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी बंटू कृषक जाति से ही व्यापार के रूप में संपर्क रखते हैं, और वो व्यापार भी आपको मालूम है कि मौन रूप में होता है। इसमें पिग्मी और बंटू दोनों जनजाति के लोग आपस में संपर्क में नहीं आते, केवल वस्तुओं को निश्चित स्थान पर रख दिया जाता है जिन्हें ये आपस में ले जाते हैं, लेकिन लोगों का आपसी संपर्क नहीं हो पाता। अतः पिग्मी भारी सभ्य और शिक्षित जातियों के से संपर्क नहीं करना चाहते हैं। ये अपने कठोर और नीरस वातावरण में शिकार करके अपनी भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करने में ही खुश है। पिग्मी लोगों का जीवन बहुत ही कठोर है। इनके निवास क्षेत्र का वातावरण भी जीवन जीने योग्य नहीं है। जीविकोपार्जन के साधन में भी विभिन्न जंगली जानवरों के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का अभाव पाया जाता है। सघन वनों के कारण तथा अति उष्ण और आर्द्र जलवायु के कारण इनके पास कृषि योग्य भूमि का भी अभाव है। अतः पिग्मी जाति एक साहसी, निर्भीक और निडर जनजाति है, जो ऐसे कठोर प्राकृतिक वातावरण में भी अपना जीवन यापन कर रही है।